हेलो गाइस, सोनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं 7:17 और शाम की पूजा मेरी हो गई है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने भाई के जाने के बाद बनाऊंगी अपना ये वाला ब्लॉग, तो अभी मैंने 6 बजे फोन किया था। उन्होंने 3-4 बजे आना था कहा था, तो वो 5-6 बजे तक पहुंचे, लेकिन वो 5-6 बजे तो अपने घर में तैयार ही हो रहे थे, तो अभी तो उनका पहुंचना ही मुश्किल है। 8 बजे तक तो मेरे को लग रहा है पहुंचेंगे। तो इससे पहले कि वो पहुंचे, उससे पहले मैं अपना इवनिंग का ब्लॉग बना लेती हूँ साईं बाबा से जुड़ी कथा का। तो ओम साई नाथ है नमा। तो साई कथा मैं प्रारंभ करती हूँ कि वो अपने शिष्य को कैसे भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो ये है घोड़े के लीद की कथा। तो अनंतराव पाटेकर पुणे के रहने वाले थे, तो उन्होंने बहुत वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन उपनिषदों का भी ज्ञान कर लिया था, लेकिन कभी भी उनको मन को शांति नहीं मिलती थी। वो कहते थे मेरा मन अशांत सा ही रहता है, इतना अध्ययन करने के बाद भी मुझसे भक्ति सही से नहीं हो पाती। तो वो इसके लिए बाबा के पास जाने का निश्चय बनाते हैं। तो वो बाबा के पास शिरडी जाते हैं। तो बाबा को बताते हैं कि बाबा कि मैंने सब चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन एकांत नहीं होता, मेरा मन भक्ति में नहीं लग पाता। तो बाबा कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ अपने ही शिष्य की एक। तो कहते हैं कि एक सौदागर एक बार मेरे पास पहले आया था। वो अपनी घोड़ी को लेकर आया था। तो घोड़ी को लेके आया था, तो घोड़ी ने उस समय लीद करती है। लीद में 9 गोले निकलते हैं, लीद के 9 गोले। तो सौदागर अपने कपड़ा निकालता है, उसमें 9 गोले लीद के रख के और चला जाता है, और बाबा से आगे लेके चला जाता है। तो ये कथा बस यहीं पे सुना के बाबा चले जाते हैं। तो वो दादा केलकर से पूछते हैं, अनंतराव पाटेकर की पूछते हैं कि ये बाबा ने मेरे को किस तरफ इशारा किया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या घोड़ी और क्या घोड़ी की लीद। तो वो कहते हैं बाबा की तो जो बातें होते हैं उनको पूरी तरह से मैं भी नहीं समझ पाता, उनका अर्थ तो मैं भी नहीं समझ पाता, तो लेकिन फिर भी तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ घोड़ी से जो अर्थ है वो परमात्मा से है, और घोड़ी के जो 9 लीद के गोले हैं उनसे अर्थ नवेदा भक्ति से है। और जो कि परमात्मा से जुड़ जाता है, उसकी नवेदा भक्ति से जुड़ जाता है, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो तुम्हारे मन की शंका जो थी कि मेरा भक्ति में मन नहीं लगता, तो वो सब दूर हो जाता है, ये सारी चिंता है। तो ये 9 भक्ति के प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार है, जिसमें कीर्तन, स्मरण, आत्म चेतन, वेदना, पाद सेवन, सेवा करना और किसी को कष्ट न देना, मतलब कई तरह की इसमें 9 प्रकार की भक्ति है जो कि इसमें सम्मिलित है। तो उसको ये सारी बातें समझ में आ जाती है। वो कहता है कि अब मैं समझ गया कि बाबा मेरे को क्या समझाना चाहते थे। तो दूसरे दिन का दोबारा बोलते हैं कि जब तक ये निवेदा भक्ति के 9 प्रकार में से अगर 1-2 प्रकार भी इंसान के अंदर आ जाते हैं, तो उनको भक्ति में कोई भी कठिनाई नहीं होती, और भक्ति का मार्ग में किसी भी तरह की कोई भी उनको बाधा नहीं आती। तो कहते हैं अनंतराव पाटेकर समझ जाते हैं। वो दूसरे दिन फिर बाबा से मिलने आते हैं और उनसे मस्जिद में मिलके और चले जाते हैं, और कहते हैं कि बाबा मैं समझ गया, आपने मेरे को घोड़ी और घोड़ी के लीज की से आपने मेरे को क्या समझाना चाहा। तो बाबा बहुत खुश होते हैं कि कहते हैं समझ में आ गया ना तुम्हारे। तो फिर वो बाबा से आगे लेके चला जाता है। तो बाबा की यही लीला है कि बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते थे। जो उनको समझना चाहते थे, जो जैसा ज्ञान देना चाहते थे, जिस चीज में भी वो मदद चाहते थे, बाबा उनकी पूर्ण मदद करते थे। तो इसी के साथ ओम साई नाथ नमः ही कथा यहीं पे पूर्ण होती है। आप कल मिलेंगे मॉर्निंग के ब्लॉग में। आशा करती हूँ कल मॉर्निंग के ब्लॉग में ही मिलूंगी, क्योंकि कल तो वंशी स्कूल भी चला जाएगा। तो देर का सारे काम सुबह मॉर्निंग से ही निपटने शुरू हो जाएंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वही टाइम 10 से 10:30 के बीच में जो मेरा होता था, उसी टाइम पे मैं मिलने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय।